एक ऐसी पुस्तक जो बन गई है हर लोगों की पसंद, जिसने ला दी है अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति। यह पुस्तक दे रही है अध्यात्म के अनसुलझे सवालों के जवाब, जिसने उठा दिया है अध्यात्म में छिपे गूढ़ रहस्यों से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा। धर्मों के अंतर्गत चल रहे पाखंड व कुरीतियों पर जिसने की है गहरी चोट, जिसने समझाया है धर्म व मानवता का सही अर्थ। इस पुस्तक ने जानकारी दी है उस सच्चे पूर्ण परमेश्वर की तथा बताया है उसका वास्तविक भक्ति मार्ग। पुस्तक को न सिर्फ हिंदू धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि अन्य धर्म के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई भी इस पुस्तक को घर पर मंगवा कर पढ़ रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। आइए अब हम आपको इस अनमोल अद्वितीय आध्यात्मिक पुस्तक के नाम से रूबरू कराते हैं। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। यहाँ ये वही अनमोल पुस्तक है जिसका नाम सुनते ही नकली धर्मगुरुओं को पसीना आ जाता है तथा जिसने अध्यात्म के नाम पर ठगने वालों के अंदर एक भय पैदा कर दिया है। इस पुस्तक की रचना की है संत रामपाल जी महाराज ने। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस पुस्तक के रचिता। आइए हम आपको इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर लिखी वाणी से रूबरू कराते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भारतवर्ष के कोने कोने से निकल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बहाने आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा हाथों में लेकर ज्ञान गंगा पुस्तक। इस पुस्तक का प्रचार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य निस्वार्थ भाव से परमार्थ समझकर करते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सिर्फ एक सर्वशक्तिमान पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उसके लिए जो भी शंकाएं आती हैं उसका एक एक करके जवाब देती है यह पुस्तक। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। द्वापर युग में महाभारत युद्ध उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के पश्चात डरावने सपनों के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो कि पांडवों के धर्मगुरु भी थे, द्वारा बताया गया तब तक का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ की सफलता किसके द्वारा और कैसे फलीभूत हुई, और भी अनेकों आध्यात्मिक प्रश्नों रहस्यों से पर्दा उठाती सरल हिंदी भाषा में लिखी पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपए है। हम सभी एक पिता की संतान हैं। हमारे भगवान, खुदा, रब, गॉड, अल्लाह, मालिक एक ही हैं। वो हमारे जनक और सृष्टि के निर्माता हैं। पर वे कौन हैं? कैसे मिलते हैं? कहां रहते हैं? उन्हें पाने की सरल विधि क्या है? पढ़िए और जानिए। क्या है भाई? अंकल ये धार्मिक पुस्तक है, हम इसका प्रचार कर रहे हैं और एक पंपलेट है, इसमें जो भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता? हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता? ये सारे क्वेश्चन गलत है। ये हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हो। ये सभी क्वेश्चन सही है अंकल जी। यही रहस्य तो आज तक हमें किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया। एक बार आप इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर तो देखिए। इसके अंदर जितने प्रश्न है उन सबका जवाब मिलेगा आपको प्रमाण सहित। अच्छा, इसका प्राइस क्या है? अंकल ये 20 रुपए की है। आप लोगों ने तो किताब बेचने का भाई धंधा बना रखा है। अंकल इस अनमोल पुस्तक को पढ़कर तो देखिए आप, ऐसा ज्ञान आपने कभी नहीं सुना होगा। और अंकल रही बात धंधे की, तो इस पुस्तक ज्ञान गंगा की लागत कीमत लगभग 100 रुपए आती है और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इसको धर्मार्थ मूल्य केवल 20 रुपए में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि गरीब से गरीब जनता इस अनमोल ज्ञान को समझ सके। अच्छा चलो देखते हैं क्या है इस पुस्तक में। आओ बैठ के बात करते हैं। चलिए बहन जी आगे सेवा करते हैं।
आओ जी आओ। हमने सुना है आप लोग देवताओं की पूजा करवाते हो। अंकल जी, आप लोग गीता जी को तो मानते ही हो ना। हाँ जी। गीता जी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है, यान्ति देवर्ता देवान पितरन यांत्री पितृवर्ता भूतानि यांति भूतेज्या यांति मदाजिन अपीमाम। यानी कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए अर्जुन जो पूर्ण परमात्मा की पूजा करता है वो उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें ये बात समझनी है कि हमें पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी है, देवताओं की नहीं। खैर ये तो देवताओं की बात हुई, पर आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करवाते हैं। अंकल जी, वास्तव में पूजा और साधना में अंतर है। संत रामपाल जी महाराज इन तीनों देवताओं की साधना करवाते हैं, पूजा हमें सिर्फ पूर्ण परमात्मा की करनी है। और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तीनों देवताओं की पूजा करने को मना किया है। यहाँ तक कि गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 15 में तो इन तीनों देवताओं की पूजा करने वाले को गालियां दी हैं। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, नैमाम दुष्कृत्य मूढ़ा प्रपदंती नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम आसुतम भावा आश्रिता। यानी कि जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख अज्ञानी लोग मुझको भी नहीं बचते। पुण्यात्मा और परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें बाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने करा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल, वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे,
मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। इसमें 10वें नंबर पे लिखा है, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता बोलने वाला काल कौन है? क्या श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोली? जी हाँ अंकल जी, गीता जी का ज्ञान वास्तव में कृष्ण जी ने नहीं दिया, ये काल भगवान ने ही दिया है। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 31 में जब अर्जुन जी पूछते हैं, हे प्रभु मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, आप कौन हो, आप मुझे बताइए, तो गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कालोष्मी लोक शैकृत प्रवर्धो लोकान समार्तुम ही प्रवर्ध रीतेपि ये तो आम न भविष्यंति सर्वे ये व्यवस्था प्रतिनिकेशु योद्धा, कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ महाकाल हूं, मैं प्रवर्त हुआ हूं अभी, और सामने जो योद्धा है वो तेरे युद्ध करने पर बिना भी नहीं रहेंगे, इन सबका नाश हो जाएगा। अब ये काल भगवान कौन है? जी हाँ अंकल, ये काल भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी ने ही गीता का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 1 से 5 तक भी यह बात क्लियर हो जाती है। प्रकृति और काल के संयोग से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, और तीनों गुण यही तीनों देव होते हैं जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी, और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हो करके और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था, वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते, और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। इसका तीसरा प्रश्न है, हमको जन्म देने और मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? अंकल हमें जन्म देने और मारने में काल प्रभु का ही स्वार्थ है। आपको इस पुस्तक में सारी जानकारी मिलेगी भी। ये काल को श्राप लगा हुआ है। इस पुस्तक में जो आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें काल को श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख जीवात्माएं खानी है
और 1.25 लाख उत्पन्न करनी है प्रतिदिन। इसलिए ये नहीं चाहता कि किसी का मोक्ष हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके पिता काल के बारे में तो आपने काफी डिफाइन कर दिया। अरे भाई, भगवान पाने के लिए गुरु बनाना जरूरी है क्या? अंकल जी, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कबीर साहब की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। और यहाँ तक कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, गीता जी की अगर मैं बात करूं, उसमें अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है, तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, उस ज्ञान के समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर, फिर वे तुम्हें उस परमात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। बेटा, आपने ये तो बता दिया कि गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है, पर पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण गुरु की शरण से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नकली गुरु की शरण में होते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद होता है। इसलिए हमारे पवित्र सदग्रंथ ही हमारा सहारा बनते हैं, ताकि हम उस पूर्ण गुरु की पहचान कर सकें। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में उस पूर्ण संत की यानी पूर्ण गुरु की पहचान बताई है कि जो संसार में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके विभाग सहित बता देता है, पार्ट्स क्या है, जड़ क्या है, टहनी क्या है, वही पूर्ण संत होता है। तो अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण संत है जिन्होंने संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष को विभाग सहित बताया है, जो हमारी गीता जी संकेत कर रही है। और उन्होंने सारी चीजें न सिर्फ संसार के उल्टे लटके हुए वृक्ष की, बल्कि सृष्टि रचना की भी जानकारी विस्तार से दी है। इस पुस्तक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस पुस्तक में चारों वेदों का सार है, सृष्टि रचना है, एक एक देवी देवताओं की हर एक स्थिति से आपको परिचित कराया गया है। लाओ जी, ये पुस्तक तो बड़ी अच्छी है फिर। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये तो हम अब बहुत जागृति आई है मेरे अंदर, इसको आपकी जो चर्चा हुई है उससे ये लग रहा है कि ये पुस्तक को मैं पढूं। जी अंकल, इसका धर्मार्थ मूल्य आपको 20 रुपए देना होगा। बेटा, ये तो बहुत अनमोल पुस्तक है। जी जी। और ये तो समझ में नहीं आ रहा है 20 रुपए आपने क्यों कम रख कर रखे है इसके? जी, धर्मार्थ मूल्य है जी सिर्फ। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। सत्साई। ठीक है जी, सत्साई।